हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय बी एस राजपूत पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूले और उन्हें डीपली जानेंगे वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जो कि अलजेब्रा के फार्मूलों पे बेस रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास पहला फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया कैसे, देखिए ए की ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए की बी में करी तो प्लस का ए बी, माइनस बी की ए में करी तो माइनस का ए बी, माइनस बी की प्लस बी में करी तो माइनस प्लस माइनस बी की बी में हुई तो बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था हमारा अलजेब्रा का बेसिक फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, अलजेब्रा का पहला फार्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे हम। जैसे कि एक होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए की बी में करेंगे क्या आएगा, ए बी, बी की ए में करेंगे क्या आएगा, प्लस का ए बी, और बी की बी में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको जो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करना, ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, ए की बी में करेंगे तो ए बी, ए की जब सॉरी बी की जब ए में करेंगे तो ए बी, और बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एज इट इज उतार दिया, ए बी कितने हो गए, 2ab हो गए, 2ab हमने ये लिख दिया, और बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या हम इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इस फॉर्म में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, समझ आया। एक बार इन सभी फॉर्मूलों को साथ के साथ उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और इसका फॉर्मूला बनता है, वो क्या है, अगर a प्लस बी का है तो a माइनस बी का भी होगा। जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला है, वैसे ही a माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a की a में करी तो a स्क्वायर, a की b में करी, a प्लस का है और b माइनस का है, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। क्या बन गया, माइनस बन गया, तो माइनस ए बी। अब यहाँ माइनस का बी है और प्लस का ए है, माइनस का बी है प्लस का ए, माइनस प्लस फिर से क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और ये क्या हो गया, ए बी। माइनस और माइनस क्या बना, प्लस बना, और बी की बी में मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, बी स्क्वायर। यानी कि ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी कितने हो गए, -2ab और प्लस बी स्क्वायर।
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब हमने दोनों फॉर्मूले निकाले, दो फॉर्मूले निकाले थे। कौन कौन से फॉर्मूले निकाले हमने निकाला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी हम उसी पे ही चल रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर उधर करके हम क्या निकाल रहे हैं, नए नए फॉर्मूले निकाल रहे हैं। अभी हमने इसको जोड़ के निकाला था, हमने इसको जोड़ के ये वाली आइडेंटिटी बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करना है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर साइड क्या बचेगा, इधर साइड देखिए क्या बचेगा, ये प्लस और ये माइनस कट गए, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, ये प्लस और माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, तो क्या बचा इधर साइड आकर के 4ab बचा, क्या बचा, 4a और b बचा, क्या बचा, 4ab बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab बचेगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए इसी से ही मैं और फॉर्मूले निकालूंगा, इसी से ही क्या करना है, और फॉर्मूले निकालने। जैसे कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा उठ के, ये a माइनस बी इधर चला जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे ही अगर मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो, तो मैं इसको इधर भेज दूं, इसको जब मैं इधर भेजूंगा, इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया हमने तो क्या बन गया, माइनस 4ab हो गया। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया, किसकी टर्म में आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया किसकी टर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर की टर्म में आया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखते हैं, अगर हम क्या देखते हैं, कुछ नहीं, क्या करूं, अगर मैं इसमें, अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना हो, तो मैं क्या कर दूं, इस 2ab को इधर साइड भेज दूंगा, इस 2ab को इधर साइड भेज दूं, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस
2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2ab हो जाएगा। ठीक है, सेम इस वाले फॉर्मूले में यही काम करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab है, इधर जाके क्या बन जाएगा, +2ab बन जाएगा। क्या बन गया? +2ab बन गया। ठीक है, क्या बन गया? +2ab बन गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए, अगर मुझे सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू एक तो इस वाले से निकलेगी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकलेगी ए बी की वैल्यू? अगर मैं इस 2ab को इधर ले आऊँ, इस 2ab को इधर ले आऊँ, चलो छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक का आपने समझ लिया, बहुत अच्छा है। उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था भाई। अब मैं क्या करूं, इसमें से ए बी की वैल्यू निकालनी हो, तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बाकी मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या? 2। अपॉन में क्या बन गया? 2 बन गया। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूँगा मैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू, हमने क्या लिखा था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा था। अब इसमें से हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें से अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है, पहले तो हम इसको इधर ले जाएं, तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2ab बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर भेज दिया, इसे इधर ले लिया। अब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हटा के कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, चेंज हुआ थोड़ा सा फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का था, यहाँ पर होल वाला माइनस में है, यहाँ पर होल वाला माइनस में है। ठीक है, आपको सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे वाला एक बार को नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला तो करना ही करना है। ठीक है, आई बात समझ में? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा की शीट्स में कराए हुए हैं। जो मैंने अलजेब्रा की क्लासेस कराई हुई है ना, उसमें इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का पढ़ा था, वैसे ही ए प्लस बी के होल क्यूब का होगा। वैसे ही ए प्लस बी के होल क्यूब का होगा। ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। ए प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको हटा दूँ, इसको क्या कर दूँ? मैं हटा दूँ। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ तो 2 ही बचे, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर तो 2 ही बचे, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ। क्या कर दूँ? यहाँ पर स्क्वायर कर दो। अब तो बराबर है, अब तो बराबर है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 हो गए। ये मैंने क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, यही पढ़ा था पीछे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनटू में क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की ए में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए क्यूब आएगा, ए स्क्वायर की बी में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, प्लस बी स्क्वायर की ए में करोगे तो ए बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर की बी में करोगे तो बी की पावर 3 हो जाएगा, यानी बी क्यूब। ठीक है, अब आते हैं 2ab पर। 2ab पर जब हम गए तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। फिर से देखेंगे एक बार इसको, ए स्क्वायर की ए में करी तो ए की पावर 3, भाई 2 यहाँ है, एक यहाँ, 3 हो गए। ए स्क्वायर की बी में करोगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, बी स्क्वायर की ए में करोगे तो ए बी स्क्वायर बनेगा, ए बी। ये मत कर देना कि बी स्क्वायर ए। ठीक है, अल्फाबेटिकल तरीके से चलते, पहले ए फिर बी फिर सी। ठीक है, अल्फाबेटिकल चलेंगे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद में बी स्क्वायर की बी में करी तो बी की पावर 3। फिर देखो 2ab की ए में मल्टीप्लाई करनी है, 2ab की ए में तो 2a 2 हो गए, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 हो गए तो पावर 2 लगा दी, और b सेम अगले वाले में हुआ 2a b 2 हो गए तो b की पावर 2 लगा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, बड़ी पावर एक साथ कर लो, बड़ी पावर एक साथ a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी कितने हो गए, 3a स्क्वायर बी। कितने हो गए, 3a स्क्वायर बी हो गए। ठीक है, वैसे ही ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितने हो गए, 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3ab कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3ab कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, एक a यहाँ आ गया, b भी आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक a बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा। यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये क्या बन गया हमारे, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी का होल क्यूब, बाकी मैं इधर भेज दूँ इसको तो -3ab और इंटू a प्लस बी, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। भाई ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दो ना, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो गया ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में और भी कुछ क्या हो सकता है, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, मैंने ए प्लस बी दोनों में से बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया मैंने, ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, या चलो मैं इसको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको स्टार्टिंग से समझाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऊपर से क्या करना है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, क्या करना है, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी दोनों कॉमन है, तो ए प्लस बी यहाँ से मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँगा। क्या करूँगा, इसको बाहर ले लूँगा। यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ठीक है, -3ab, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -3ab, यही आएगा।
यही आएगा। अब क्या लिखें यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, थ्री ए बी में से टू ए बी गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, ए बी बचेगा, ए बी बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ए बी बचेगा। एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आया, एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी। ठीक है, आया समझ में? फास्ट तो नहीं चल रहा कुछ? चलिए, जैसा हमने अभी a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ही a माइनस बी के होल क्यूब का भी तो बन सकता है भाई, वैसे ही a माइनस बी के होल क्यूब का भी तो बन सकता है। चलिए देखते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे आएगा, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, चलो भाई, साथ के साथ आपको ये नोट करते हुए चलना है, साथ के साथ ही आपको नोट करते हुए चलने हैं और याद करने हैं ये चीज। ठीक है, अगला है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इंटू 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 a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है, इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इंटू ए माइनस बी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर की ए में करी तो ए की क्यूब, ए स्क्वायर की माइनस बी में करी तो माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, बी स्क्वायर की ए में करी तो दोनों प्लस हैं, ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की माइनस बी में करी तो माइनस बी क्यूब। अब माइनस टू ए बी की ए में करोगे तो माइनस टू ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, बड़ी पावर एक साथ ले लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर भी माइनस टू ए स्क्वायर भी, तो कितने हो गए, माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी स्क्वायर, तो प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस थ्री मैंने कॉमन ले लिया और ए भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ये क्या बन गया, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखिए आगे, अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यू की वैल्यू निकालने लगूं, ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, बाकी सारा उधर भेज दो, प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इंटू ए माइनस बी, आया समझ में, इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है इसमें, इसको फिर से मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करूं, देखिए ये मैं साफ कर देता हूँ, ये आया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँ, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस थ्री ए बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, तो ए माइनस बी, इसका ओपन कर दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस
3ab, ठीक है, प्लस 3ab। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 बचा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये बना, एक फॉर्मूला आपका ये बना क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो जब हम प्लस वाला कर रहे थे यहाँ पर माइनस आया था, जब प्लस वाला कर रहे थे तो माइनस ए बी आया था, जब माइनस वाला कर रहे हैं तो प्लस ए बी आया, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, ठीक है। उसके बाद थोड़े से और कुछ फॉर्मूले बनते हैं अलजेब्रा के, देखते हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। जैसे कि फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ा था तो दोनों की 2 में भी आ रही थी मल्टीप्लाई करके, वैसे ही इसमें आएगी, अल्टरनेटली आएगी, जैसे कि ए सी 2ac, सॉरी 2ac नहीं 2ab, पहले किन दोनों की ले ली 2ab प्लस, अब इस बार इस पे आ जाओ 2bc प्लस 2ac, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में इसमें अगर माइनस लग के आ जाए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब हमें क्या करना है, ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर करने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये बी है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम क्या कर दें, माइनस कर दें, वहाँ वहाँ क्या कर दें, हम माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। उसके बाद देखिए अगर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना, माइनस 2bc और माइनस 2ac, ठीक है, माइनस 2bc और माइनस 2ac। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ माइनस, ठीक है, जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ माइनस कर दिया। एक फॉर्मूला और इसमें बनता है, वो है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ b और c एक साथ आ जाए, जहाँ पर b और c एक साथ आ जाए वहाँ क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि b माइनस का b और माइनस का c आपस में मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, प्लस का bc दे देगा। क्या दे देगा, माइनस b और माइनस c के आपस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस का bc आ जाएगा, ठीक है, प्लस का bc आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का 2ab, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि a के साथ माइनस नहीं है, a के साथ माइनस नहीं है, b के साथ माइनस है, ठीक है, a के साथ माइनस नहीं है, b के साथ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या बनता है, हमेशा माइनस बनता है, इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद 2bc, ये b और c प्लस का क्यों आया भाई, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया, प्लस 2bc, फिर माइनस 2ac। अब इस बार क्यों माइनस आया, क्योंकि a प्लस का है, c माइनस का, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2ac, आया समझ में।
ये फॉर्मूले आपको एक बार सभी को रिवाइज करने हैं अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और पीछे का जो भी कराया हुआ है उसको रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।